हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। फोर्थ क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। देन यहाँ पे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एक नए बेबी को जन्म देते हैं या न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हमें प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन जब हम देखते हैं तो वहां पे हम फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं, और फ्लावर्स के अंदर ही हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो हम फ्लावर की स्टडी करते हैं यहाँ पे। प्लांट्स के केस में जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं। अगर एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो फ्लावर का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है इसको पेडिसल कहा जाता है। देन इससे जो थोड़ा ऊपर पार्ट होता है जो उभरा हुआ होता है या स्वेलन टाइप में होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको कहा जाता है थैलेमस। क्या कहा जाता है उसको, थैलेमस। एंड जो नीचे होती है, सबसे नीचे का जो पार्ट होता है जो ग्रीन कलर का होता है किसी भी फ्लोवर्स के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, सेपल कहा जाता है, या इसको हम कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो डिफरेंट कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर सेपल्स के बाद, उसको क्या कहा जाता है, कोरोला कहा जाता है, या इसको हम पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटल्स या कोरोला कहते हैं। देन इसके बाद हमारा जो मेन पार्ट आता है वो है वॉल ऑफ ए स्टेमन। वॉल ऑफ स्टेमन, जो वॉल ऑफ स्टेमन है ये हमारा मेल पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एंड्रोशियम कहते हैं। और पार्ट कौन सा होता है हमारा, ये एक मेल पार्ट होता है। और ये हमारा पूरा के पूरा क्या है, एक स्टेमन है। और स्टेमन को क्या कहा जाता है बेटा, एंड्रोशियम कहा जाता है। इस स्टेमन को अगर मैं अलग से लेके चलता हूँ, अलग से डायग्राम बनाता हूँ, तो हमारा ये एक पूरा के पूरा स्टेमन है कंप्लीट। और इस स्टेमन को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम इसको एंड्रोशियम कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा एंथर, एंड एक पार्ट होता है हमारा फिलामेंट। एक पार्ट होता है एंथर एंड एक पार्ट क्या होता है हमारा, फिलामेंट। क्लियर बात। अब जो इसके नंबर्स हैं वो स्पीसीज टू स्पीसीज वरी करते हैं, स्पीसीज टू स्पीसीज वरी करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, बोल ऑफ पिस्टिल या कार्पल। पिस्टिल या कार्पल, इसको क्या कहा जाता है, गाइनोसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गाइनोसियम। अगर मैं इसकी डिटेल स्टडी करता हूँ, इसके स्ट्रक्चर को बाहर निकालता हूँ फ्लोवर से, तो ये जो पार्ट होगा हमारा, ये होगा हमारा पिस्टिल, या हम कह सकते हैं इसको कार्पल। क्या कह सकते हैं इसको, कार्पल। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, पिस्टिल को या कार्पल को हम कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहते हैं, गाइनोसियम, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब इसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट होगा उसको क्या कहा जाएगा, स्टिग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, स्टिग्मा कहा जाता है। जो मिड पार्ट होता है इसको स्टाइल कहा जाता है, और नीचे का जो पार्ट होता है ओवेरी पार्ट होता है हमारा। कौन सा पार्ट होता है हमारा, ओवेरी। हम चैप्टर में वन बाय वन इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको गाइनोसियम कहा जाता है। इनकी वन बाय वन स्टडी करेंगे। देन इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है एनसीईआरटी के अंदर कि फ्लावर्स क्या है, हमारे फैसिनेटिंग ऑर्गन्स के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं फ्लावर्स को। एंड एक टर्म आती है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होती है, एक ब्रांच है हमारी साइंस की, और हम इसको बायोलॉजी की ब्रांच भी कह सकते हैं। देन इसमें हम स्टडी करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं, कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ए फ्लावर। इसके बारे में बात करते हैं बेटा, मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं। सो फ्लोरिकल्चर क्या होगी, फ्लोरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ ए बायोलॉजी एंड ब्रांच ऑफ ए साइंस, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ए फ्लावर्स। मार्केटिंग ऑफ ए फ्लावर्स।
एंड फ्लावर्स को हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, बेसिकली रिलीजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है फ्लावर्स को, ऑर्नामेंटल इस्तेमाल करते हैं, सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गेस्ट को इनवाइट करते हैं तब उसका वेलकम करने के लिए भी हम फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यूजेस कहाँ पे है हमारे, रीजन वैल्यूज में हम इस्तेमाल करते हैं, इवेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑर्नामेंट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे त्योहार आते हैं उन पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लव अफेक्शंस के लिए भी हम फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। देन हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्म प्लांट कौन सा था। सबसे इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में जो हम बात करते हैं तो वो होता है हमारा कैप्सुला। क्या है हमारा कैप्सुला। कैप्सुला एक वीड्स के रूप में ग्रो करता है और सीजन कब होता है इसका, विंटर सीजन में ग्रो करता है। कब करता है हमारा, विंटर सीजन में। तो कैप्सुला क्या है हमारा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंजियोस्पर्म प्लांट है जिसमें हमें सारे के सारे एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं। और ये एक कैसा प्लांट है, एक वीड्स के रूप में ग्रो करता है और विंटर सीजन में पाया जाता है। कौन से सीजन में पाया जाता है, विंटर सीजन में पाया जाता है। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, कौन सी बॉडी होती है बेटा, मेन प्लांट बॉडी वो स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक होती है मतलब डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है बेटा, डिप्लॉयड होता है। इसकी बॉडी पार्ट हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है रूट, एक है स्टेम एंड एक है लीफ। रूट, स्टेम एंड लीफ। और क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर दो तरह के स्पोर जनरेट होते हैं। ये हेट्रोस्पोरस होता है। कैप्सुला कैसा होता है बेटा, कैप्सुला हमारा हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस होता है। मेल स्पोर्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर कहा जाता है। और जो फीमेल स्पोर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है बेटा, मेगा स्पोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, मेगा स्पोर कहा जाता है। ठीक है। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं ठीक है, तो प्लांट्स को हम सीजन के बेस पर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से, एक होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट और एक होते हैं हमारे पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट एंड दूसरा क्या है बेटा, पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक का मतलब क्या है कि जिन प्लांट्स के अंदर फ्रूटिंग एंड सीडिंग एक ही बार होती है लाइफ स्पैन के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, मोनोकार्पिक प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, मोनोकार्पिक प्लांट कहा जाता है। एंड पॉलीकार्पिक प्लांट का मतलब क्या होता है, जिन प्लांट्स के अंदर फ्रूटिंग एंड सीडिंग हमारी एक से ज्यादा टाइम होती है लाइफ स्पैन के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, पॉलीकार्पिक प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, पॉलीकार्पिक प्लांट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन क्या है, अभी हमने बात की थी। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिप्रोड्यूस किया जाता है, मतलब एक न्यू बेबी को जन्म दिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहां पे फ्यूजन होती है मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन किसकी होती है बेटा, मेल एंड फीमेल गैमेट। और प्रोडक्शन किसका होता है हमारा, जाइगोट का। कब, फ्यूजन के बाद, आफ्टर फ्यूजन। आफ्टर फ्यूजन उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली इसमें 3 इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सी इवेंट्स आते हैं इसमें, 3 इवेंट्स आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। फर्स्ट इवेंट आता है प्री फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट इवेंट कौन सा होता है बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन। सेकेंड इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इवेंट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये होते क्या है, वन बाय वन कंप्लीट चैप्टर में हम डिस्कशन करें। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि यहां पर हमारे गैमेट की फॉर्मेशन होती है एंड गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा,
गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है, गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना, एंड सेकंड क्या होगी हमारी, गैमेट को ट्रांसफर किया जाएगा फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। प्लांट्स के केस में फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है पोलिनेशन। क्या कहा जाता है, पोलिनेशन। ये हमारे एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बॉडी से बाहर जो फर्टिलाइजेशन होगा उसको क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। एंड इंटरनल किसे कहा जाएगा, जो बॉडी के अंदर होगा उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। बेसिकली जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उन सब के अंदर, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसे क्या कहा जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन कौन सा इवेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट का टाइम होता है उसको क्या कहा जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो होगी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। सो अगर लेक्चर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए और बच्चों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।